अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी। तो गाइस, मैं लेके आई हूँ ये भुंटा भून के। वैसे तो ये भुंटे को 3 दिन हो गया घर में रखे हुए, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहती। काम करती हूँ, सोचती हूँ अभी खा लूंगी, किचन में जाऊंगी तो मुझे याद ही नहीं रहती। तो अभी मुझे याद आई तो मैं इसे भून के लेके आई। आप लोगों को ये पसंद है तो खा लीजिएगा आके। और पहले मैं इसको फिनिश कर लूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि आज जुमरात का दिन है तो खाना जल्दी बनाना सोचती हूँ कि जल्दी से बना लूँ, फ्री हो जाऊंगी फिर। और अभी मैंने लहसुन अदरक भी नहीं पीसा, वो भी मुझे पीसना है। वो पिसा हुआ होता है तो बहुत इजी होता है खाना बनाना, लगता है बस हमारा फटाफट खाना तैयार हो जाता। लेकिन इसको पीसने में, इसको छीलो, धो, उसको फिर पीसो, बहुत टाइम लग जाता। तो वो भी मुझे से पीसना, तो पहले मैं इसे खा लूँ तो पीसूंगी उल्टा। टाइट हो गया थोड़ा, रखे रखे 3 दिन में। गाइस, तो फिर मैंने पहले भुंटा खाया। भुंटा खाने के बाद मैं किचन में गई। किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे धोने के लिए, क्योंकि मैंने दोपहर में धोए नहीं थे। मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मैंने कहा आराम करना भी ज़रूरी है, हर वक्त काम करना भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि शाम में फिर जब हम किचन में जाएंगे तो काम ही काम है, फिर उसके बाद 10 बजे तक तो फ्री हो ही नहीं सकते। तो पहले मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद पहले उन्हें सुखाए, सुखाने के बाद फिर पहले किचन में लगाए, क्योंकि बर्तन फैले हुए भी होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जब तक उन्हें समेटो ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ लगता है, ऐसा लगता है पूरा किचन हमारा गंदा पड़ा। एक बर्तन सिमट जाते तो ऐसा लगता है हमारा सारा काम हो गया फाइनल, और ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हम। फिर उसके बाद मैंने बनाई चाय, क्योंकि चाय आप दिन भर कितनी बार पी लो वो बात ही नहीं आती है। वो शाम में चाय पीने की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि बिना चाय पी हमारे किचन की शुरुआत होती नहीं है। चाय की ऐसी लत है कि वो छूटती नहीं, कितनी कोशिश कर लो कि अब हम चाय नहीं पियेंगे, हमने बहुत पी ली, लेकिन मन ही नहीं करता। जहाँ शाम के 5 बजते हैं और चाय पीने का मन करने लगता है। फिर ये लोग भी सब आ गए तो इन लोगों को भी चाय पीनी थी, तो फिर मैंने चाय बना ली। चाय बनाने के बाद मैंने ट्रे में रखी, फिर मैं अंदर लेके गई, क्योंकि किचन में खड़े खड़े मैं चाय पीती, गर्मी में और नहा जाती। तो मैंने सोचा मैं आराम से बैठ के पीऊँगी, क्योंकि चाय जब तक आराम से ना पियो तो फिर बात ही नहीं आती, क्योंकि चाय आराम से पीने में ही मज़ा आता है। तो अब मैं अंदर गई, अंदर जाके मैं सोफ़े पे आराम से बैठ गई, बातें भी करती रही और चाय भी पीती रही। उसमें थोड़ा सा वक्त भी गुजर गया, और ये कुछ कह भी रहे थे मुझसे तो मुझे हंसी भी आ रही थी, और मैं हंस भी रही थी बहुत ज़्यादा और चाय भी पी रही थी। फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, थोड़ी देर बैठी रही। फिर उसके बाद मैं किचन में गई उठ के, तो मैंने देखा तो मुझे बनाना था आलू गोश्त, क्योंकि काफ़ी दिन से ये कह रहे थे। मैंने सोचा था अभी नहीं बनाऊंगी, बना दूंगी, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इतना हैवी खाना अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने सोचा चलो आज जुमरात है, तो जुमरात में तो चलो ठीक है, तो फिर खाना भी जल्दी से बनाना था। तो मैं इधर खाना भी बना रही थी और इधर और भी काम देख रही थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो मैं खाना आराम से बना रही थी, खड़ी थी किचन में। और गर्मी भी आज हो रही थी, बस शाम के टाइम तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया था, फिर उसके बाद गर्मी होने लगी। पता नहीं गर्मी का भी क्या हो गया, कभी आ रही है कभी जा रही है, ठीक तरीके से मौसम सही नहीं हो रहा। और इसी मौसम की वजह से तबीयत भी ख़राब हो रही है, गला भी ख़राब हो रही है। आप देखते हैं मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस टाइम, आवाज़ भी नहीं निकल रही, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऐसे मौसम में। ये मौसम तो ऐसा है कि पंखा चलाओ तो मुश्किल, नहीं चलाओ तो मुश्किल, क्योंकि मच्छर काटते हैं और बिना पंखे के बैठा नहीं जाता है। और रात को इतना अच्छा मौसम हो जाता है कि आराम से इंसान चादर ओढ़ के सो जाए। तो इधर मेरा खाना भी तैयार हो गया, तो खाना मेरा तैयार हो गया, अब इसमें सीटी भी लगना थी, तो थोड़ी देर जाके मैं बैठ गई। फिर उसके बाद मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद मैंने 2-4 रोटियाँ डाली कि फटाफट मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि जुमरात का दिन था तो मुझे फाता भी दिलानी थी कि जल्दी से काम हो जाएगा, जितनी जल्दी काम हो जाएगा उतनी जल्दी निबट जाए। क्योंकि लाइट तो बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है, बार बार आती है जाती है, बहुत परेशान करने लगी। इधर आके तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। अब देखो आगे जाके मौसम सही हो जाएगा तो इतनी लाइट नहीं जाएगी, लेकिन फिलहाल इधर बहुत जा रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लाइट में। फिर उसके बाद मेरा आटा भी ठहर गया था, इधर सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने फटाफट रोटी डाली, क्योंकि मुझे फाता के लिए भी रखना था। तो मैं रोटी डाल ही रही थी, फिर इतने में ये भी आ गए, कहने लगे कि हाँ खाना बन के तैयार हो गया। तो मैंने कहा हाँ बस 10-5 मिनट और लगेंगे, बस खाना बन के रेडी हो चुका है, बस आप बैठो और जाओ फाता के लिए, मैं भी लगाती हूँ खाना। तो इधर रोटी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी। गाइज, लाइक कर दीजिए, कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा,